पीटीआई आज़ाद कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेसिडेंट साहब, आपका हकीकतन आप सामने इन्होंने एक मुफस्सल जो किस्सा है आज़ाद कश्मीर का वो रख दिया है। मैं सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के लोगों का और ख़ास कर मीरपुर डिवीज़न के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पीटीआई के बाइकाट की कॉल पर टोटल बाइकाट किया, और इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहा है 5% से ज़्यादा वहाँ पर टर्नआउट नहीं थी। वो वही दो जमातें हैं जो इलेक्शन में इस वक्त वो भी आपस में मड स्लिंग कर रही हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे कैंडिडेट जीते, दूसरे, वो सारी की सारी सीटें, सेटअप सीटें उन्हें दी जा रही हैं। मैं निज़ाम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन्हीं दोनों जमातों को आपने दोबारा हुकूमत में लेके आना था और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाना था, तो इतना बड़ा ढोंग आपने दुनिया के सामने किस लिए रचाया? हम पीटीआई के लोग क्या चाहते हैं? हमें इमरान खान साहब ने क्या सिखलाया है कि लोगों का साथ दो, लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करो। और हकीकतन आज भी पीटीआई आज़ाद कश्मीर लोगों के साथ खड़ी है। मैं स्पेशली जो कत्ले आम कल मीरपुर में हुआ है, थोड़े से लोग थे जो बाहर निकले प्रोटेस्ट के लिए, और आपने विजुअल्स देखे होंगे कि बांगे दुल उन पर फायरिंग खोल दी गई और उन कैजुअलिटीज़ हो गई। और वो जब लोग हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे फिर दोबारा उनको मार पीट की गई, और जिनके अजीज से जो ज़ख्मी हुए थे उनको भी ना देखने दिया गया। कल का दिन पूरा आज़ाद कश्मीर, चाहे वो कोटली हो, कुरट्टा हो, जहाँ तक रावला कोट का तल्लक है, वो आपके सामने, आपके चीज़ एक सामने है। लोग आगे बढ़ते हैं, शहीद होते हैं, लाशें उठाते हैं, पीछे ले जाते हैं, फिर लोग आगे बढ़ते हैं। लोगों की तरफ से कोई वायलेंस नहीं है। खुदा के लिए पावर कॉरिडोर से मैं ये इल्तमाश करता हूँ कि ये कौन सा डिज़ाइन है जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, ये कौन सी चीज़ है जो आप दुनिया को दिखला रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर का मैक्सिमम डायस्पोरा तकरीबन 3-4 मिलियन लोग बाहर रहते हैं। उन सब लोगों का कंसर्न है। 1.5-2 महीने हो गए हैं, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे जो लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मैं हकीकतन अपने प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने चेयरमैन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो पल बाय पल हर वक्त आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए फ़िक्रमंद रहे और हम लोगों के साथ राइट थ्रू इन टच रहे। इसमें कोई शक नहीं कि ये इलेक्शन एक सेटअप इलेक्शन है जिसको लोगों ने नहीं माना। ये इलेक्शन हर मुमकिन कैंसिल होना चाहिए और नए इलेक्शन की, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तारीख दी जानी चाहिए, और उसमें बलेशाह को, इंटरनेशनल मुबसरीन को बुला लें। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब गो के उनका तल्लक आज़ाद कश्मीर से है, बहुत बड़ी मायूसी है। आपके सामने वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो जो ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुझे आज़ाद कश्मीर का भी वज़ीर आज़म बना दो। जब चीज़ें यहाँ पे आ जाएं कि आप रिश्वत पेश कर रहे हैं बसों की, आप रिश्वत पेश कर रहे हैं पैसों की, इसके बावजूद लोग आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं। खुदा के लिए लोगों की नफ्सियात को समझें और उन नफ्सियात के मुताबिक उनके साथ डील करें। आज़ाद कश्मीर के लोग किसी सूरत आपकी पेशपाई में नहीं आएंगे। आज भी अगर निज़ाम कहता था कि 95% हमने मुतालबे मान लिए, बाकी के 95% मुतालबे जो लोगों के सामने रखें, आप मीडिया के सामने रखें कि ये चीज़ें हो गई हैं, ये 5% रहती थी। जो सीटों का मसला है उसमें उनके साथ ज़रूर गुफ्तगू करें और हर हाल में ये इलेक्शन कैंसिल करें और नया इलेक्शन एक डेट दें, उसमें नेशनल गवर्नमेंट बने, वो नेशनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो जो वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कराए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह अभी